हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मोल कैलकुलेशन पे कि मोल कैलकुलेशन कैसे हम कर सकते हैं। जैसे हमने पहले रिलेशनशिप की बात की थी कि रिलेशनशिप किस तरह होता है, मास टू मास रिलेशनशिप हो गया, मोल टू मोल, और इसी तरह आपके पास वॉल्यूम टू वॉल्यूम। तो ये जो रिलेशनशिप है इनकी कुछ जो है ना न्यूमेरिकल्स भी होते हैं और इनके कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं जो हमें सॉल्व करने होते हैं। अब उससे पहले हमें क्या करना है, अगर आप रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो पहले हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन या एक ऐसी चीज जहां पे बॉन्ड टूट भी रहे हों और बॉन्ड बन भी रहे हों, तो ऐसी चीज को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास है हाइड्रोजन और प्लस में ऑक्सीजन, तो ये आपके पास बना रहे हैं H2O। यहां पर आप देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो टूट रहा है, और यहां जो ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन बॉन्ड है वो भी टूट रहा है, और उसके जो अमल में जो चीज आ रही है वो वाटर आ रही है। अब वाटर मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है कि यहां पर बॉन्ड बन रहे हैं, क्योंकि वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह है। तो यहां पे आप देख लें कि हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन भी बॉन्ड टूट गया और ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन भी बॉन्ड टूट गया, और यहां पे जो है बॉन्ड अलग तरीके से बन गए। तो केमिकल रिएक्शन जो है वो बॉन्ड टूटने और नए तरीके से या किसी और तरीके से बॉन्ड बनने का नाम है, तो उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। लेकिन यहां पर क्या होगा, एक दूसरी चीज आपने यहां पर डिटरमाइन की होगी, वो क्या है कि आपके पास जो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था, उसमें हमने क्या बात की थी कि कभी भी कोई भी चीज जो मैटर हो, मतलब चीज तो कोई मैटर ही होगी, तो मैटर जो है वो ना कभी फना होता है ना कभी वो उसको आप पैदा कर सकते हैं। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहां पर आपके पास दो हाइड्रोजन है और दो ऑक्सीजन है, लेकिन यहां पर प्रोडक्ट साइड पे आपके पास क्या है कि दो हाइड्रोजन तो है लेकिन एक ऑक्सीजन आपके पास नहीं है। तो वो ऑक्सीजन आपके पास कहां गया? क्योंकि हमने तो एक लॉ पढ़ा था कि हम अगर जब तक ये चीजें नहीं करेंगे तो स्टोइकियोमेट्रिक जो है वो कैलकुलेशन नहीं दे सकता, और उन चीजों में हमने ये भी देखा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो होना चाहिए किसी भी सूरत में। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो फॉलो नहीं हो रहा, तो हमने क्या करना है, इस केमिकल रिएक्शन को या केमिकल इक्वेशन को हमने क्या करना है, बैलेंस करना है। अब जो बैलेंस करने की बात आ रही है, तो बैलेंस करने के हजारों तरीके होते हैं। अब उसको हम कैसे हम जो है ना बैलेंस कर सकते हैं, कोई सा भी एक तरीका ले लेते हैं या दूसरा तरीका ले लेते हैं। अब आपके पास यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, और यहाँ पर आपके पास एक ऑक्सीजन कम है, एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है। दो हाइड्रोजन तो आपके पास कंप्लीट है लेकिन ऑक्सीजन आपके पास एक है। तो एक तो तरीका ये है कि आपने यहाँ पर हाफ लगा दिया, तो यहाँ इस तरीके से भी आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। या आपके पास जो दूसरा तरीका है वो क्या है कि आपने क्या करना है, यहां पर ऑक्सीजन को दो करने के लिए आपने पूरे मॉलिक्यूल्स को डबल कर दिया। अब उसके नतीजे में हाइड्रोजन भी आपके पास डबल हो गए, तो यहां पर भी आप दो रख लेंगे, तो चार हाइड्रोजन यहां पर, चार हाइड्रोजन यहां पर, दो ऑक्सीजन यहां पर, दो ऑक्सीजन यहां पर। तो ये भी एक तरीका है, इसको हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। तो इस तरीके से भी आप किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रिएक्शंस होंगे वो बेसिक किस्म के होंगे। अब हाई किस्म के जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होते हैं या उनमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तो उसमें आप जो है ना इसको बैलेंस सही तरीके से नहीं कर सकते, बल्कि इस तरीके से आप नहीं कर सकते, आपने दूसरी चीजें फॉलो करनी होती है। तो जब वो चीजें आएंगी तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम जो कर रहे हैं वो है मोल कैलकुलेशंस। मोल कैलकुलेशंस हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम जब रिएक्शन की बात कर रहे होते हैं तो रिएक्शन हम इस हवाले से करते हैं कि आपने कोई रिएक्टेंट ले लिया और आपको प्रोडक्ट मिल गया। अब आप एक केमिस्ट होने के नाते क्या करते हैं कि आपने उन दोनों चीजों का हिसाब रखना होता है। आप कह रहे होते हैं कि अगर मेरे पास इस किस्म x ग्राम्स की अगर आपके पास रिएक्टेंट है तो आपके पास प्रोडक्ट कितना बनेगा, या आपको रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है x ग्राम्स या y ग्राम्स आपको प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है, आपने इतना प्रोडक्ट आपको चाहिए, तो आपने रिएक्टेंट कितना रखना होगा। तो ये दोनों चीजों को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं कैलकुलेशन, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। और उसको करने से पहले आपने क्या करना होता है, एक केमिकल इक्वेशन उठानी होती है लाजमी,
और दूसरी चीज क्या होती है कि वो केमिकल इक्वेशन आपकी बैलेंस होनी चाहिए। तो यहां पर हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं या इसी को ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। हम ले लेते हैं, आपके पास है हाइड्रोजन और प्लस में ऑक्सीजन और प्रोडक्ट में आपके पास बन रहा है वाटर। अब आपके पास हाइड्रोजन भी हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया, वाटर भी हो गया, हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। ये केमिकल इक्वेशन तो है लेकिन बैलेंस नहीं है। जिस तरह हमने पहले बैलेंस किया था यहाँ पे भी हम बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 2 लिखते हैं और यहाँ पर भी 2 लिखते हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखेंगे 2, ये आपको हाइड्रोजन की तरफ रखना है। 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे भी आपने 4 कर देने। अब देख लें कि आपके पास जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है। अब आप यहाँ पर बैलेंस तो कह रहे हैं लेकिन यहाँ पर असल मामला क्या है कि ये वाले जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो आपके पास H2 है, ये एक मॉलिक्यूल है। तो ये मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, एक मॉलिक्यूल है। अब एक मॉलिक्यूल को स्टडी आप नहीं कर सकते, उसकी स्टडी करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है और हर मॉलिक्यूल के लिए आपने अलग स्टडी करनी होती है। तो यहां तो आप इस तरह नहीं कर सकते, लेकिन मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं कि आपके पास यहां 2 मॉलिक्यूल्स हैं और यहां पर आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल है। और यहां पर आपके पास कितने वाटर के मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल है। अब जब आप मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो हम यहां पर थोड़ा इसको एडवांस लेकर जाएंगे और हम बात करेंगे एवोगैड्रो नंबर की। हम थोड़ा सा इसको मजीद लेकर जाते हैं और हम पढ़ेंगे आप एवोगैड्रो के तरीके से आप किस तरह इसको मेजर कर सकते हैं। अगर यहां पर आप 2 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि यहां पर 2 एवोगैड्रो है। एवोगैड्रो किसके बराबर है, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स या एटम्स या एंटिटीज। अब यहां पर आपके पास 2 Na है, इसी तरीके से आपके पास यहां एक Na है और यहां पर आपके पास 2 Na है। मतलब आपने क्या करना है, यहां पर अगर आपके पास 2 एवोगैड्रो नंबर होंगे और उसके साथ आप एक एवोगैड्रो ऑक्सीजन का मिलाएंगे तो आपको 2 एवोगैड्रो किसके मिलेंगे, वाटर के मिलेंगे। एवोगैड्रो की वैल्यू क्या है, ये है। और ये आपके पास क्या होंगे, यहां इस सूरत-ए-हाल में आपके पास मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हम इसको एवोगैड्रो को क्या करते हैं, Na जो आपके पास ये वाली चीज है, ये किसके बराबर होता है, हमने पहले पढ़ा हुआ है इसको। तो ये होता है बराबर 1 मोल के। किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। तो यहां पर आपके पास अगर 2 Na है तो आपके पास 2 मोल होंगे और यहां पर एक Na है तो यहां पर आपके पास 1 मोल होगा और यहां पर आपके पास 2 Na है तो आपके पास 2 मोल होंगे। तो इसी तरीके से आप यहां तक तो पहुंच गए मोल की वैल्यू तक। इसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपने यहां पर देखना होगा, आपने यहां पर 2 मोल मिलाए और यहां पर 1 मोल, इन दोनों को कर दिया तो 3 आना चाहिए था, लेकिन यहां पर आपके पास 2 मोल है। तो ये मोल की जो कैलकुलेशन है वो इस तरह नहीं होती। हम जो ये वाली चीजें हैं वो मास में पढ़ते हैं, वो वेट में पढ़ते हैं। वो किस तरह, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आपके पास हमने एक लॉ पढ़ा था जो मैंने पहले भी उसकी बात की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसको आपने जो है ना सेटिस्फाई जरूर करना है। उसके बगैर जो है ना आपकी कोई भी केमिकल इक्वेशन या कोई भी केमिकल जो रिएक्शन होता है वो सेटिस्फाई नहीं होता, ना ही वो आप जो है ना स्टोइकियोमेट्रिक लेवल पर उसको प्रूव करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के तहत कि कोई भी चीज आपके पास जो आ रही है वो ना बन रही है ना आप उसको खत्म कर रहे हैं। मतलब एक चीज से दूसरी चीज की तरफ कन्वर्ट तो हो रही है लेकिन उसको आप नए सिरे से या किसी और जगह से पैदा नहीं कर रहे और ना ही आप उसको फना कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मास का सहारा लेते हैं। मास किस तरह, आपके पास अब अगर 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, जी हाँ 1 है। तो यहां पर आपके पास 2 हाइड्रोजन है तो 2 आपके पास क्या होगा, उसका मास होगा। और अगर मोल की बात कर रहे हैं तो मोलर मास होगा और इसको आप ग्राम में ले सकते हैं, 2 ग्राम। और इसी तरीके से आपके पास 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन किस तरह मतलब उसका जो मोलर मास है वो क्या होता है, 16 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, 32। तो यहां पर आपके पास 32 ग्राम ऑक्सीजन है। अब यहां पर 2 ग्राम और यहां पर 32 ग्राम, टोटल कितने होते हैं, 34 ग्राम। तो यहां पर आपके पास आंसर 34 ग्राम आना चाहिए। तो देखते हैं क्या ये आपके पास आंसर 34 ग्राम आता है या नहीं आता। यहां पर आप देख लें, सॉरी यहां पर आपने जो मॉलिक्यूल्स था 2 था लेकिन यहां पर हमने 2 उसका कोफिशिएंट लिया है तो इसको आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये आपके पास 4 ग्राम आ जाएगा। और 4 ग्राम प्लस 32 ग्राम इज इक्वल टू
36 ग्राम। तो यहाँ पर आपके पास 36 आना चाहिए। तो देखते हैं क्या 36 आता है या नहीं आता। तो यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। 2 ऑक्सीजन का कितना प्रोडक्ट आ रहा है, 32 और आपके पास 4 हाइड्रोजन है, कितना आ रहा है 36। तो यहाँ पर भी आपके पास 36 ग्राम जो है प्रोडक्ट बन रहा है। मतलब जो आपके पास मेटर है वो जितना था उतना ही है आपके पास, जितना आपके पास रिएक्टेंट में मास था उतना ही आपके पास प्रोडक्ट में मास होगा। तो हमने बात की थी कि आपके पास जो भी वैल्यूज होंगी उनको आपने मोल में कन्वर्ट करना है, लेकिन मोल से पहले आपने देखना है कि उनके पास जो नंबर दिया गया है वो क्या है। यहां पर आपने देखना है कि यहाँ पर 2 आ रहा है, तो 2 से मुराद क्या होगा कि ये इसका कोफिशिएंट है और ये 2 मोल्स जो यूज हो रहे हैं। यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, यहाँ पर ये जो कोफिशिएंट है वो 2 है। तो ये जो वैल्यूज लिखी गई है इनको हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी कहते हैं और ये वैल्यूज आपके मोल में ही होंगे। तो मोल्स को देखते हुए हमने इसको आगे तक ले जाना है। यहां पर हमने मोलर मास की भी बात की थी कि मोलर मास किस तरह होता है और उसको हम किस तरह यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मोलर मास है वो क्या है, 2 है, और यहाँ पर इसका मोलर मास क्या है, 32 है, और यहाँ पर इसका मोलर मास क्या है, 16 + 2 = 18। तो ये उनके क्या है, आपके पास मोलर मास है। किसी भी एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं फिलहाल यहाँ पर हम। लेकिन अगर इसके पास आपके साथ 2 लगा हुआ है, जो आपने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद देखा है, तो आपने उसी का प्रोडक्ट लिखना है, वो है 4। यहाँ पर आपके पास 32 का 32 ही आएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, तो ये आपके पास 36 आएगा। तो अगर आपके पास कोई सी ऐसी इक्वेशन आ जाती है जिसमें आपके पास कोई एक वैल्यू मिसिंग है या आपसे कोई एक वैल्यू पूछ रहा है, तो हमें तो फिलहाल ये वाली चीजें पता है, लेकिन अगर आपके पास ये चीजें नहीं पता या आपके पास एक सवाल एक किस्म का आ रहा है जिस तरह आपसे पूछता है कि अगर हम आपको चार तो दिए गए हैं, हम ले लेते हैं, अगर आपके पास 2 ग्राम हाइड्रोजन है तो बताएं कि ऑक्सीजन कितने ग्राम हम यूज करेंगे वाटर बनाने के लिए। तो उसको हम जो है ना एक स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम के हवाले से देख लेते हैं। आपके पास क्या है, 2 ग्राम हाइड्रोजन मौजूद है। आप बताएं कि ऑक्सीजन जो है ना वो कितने ग्राम बनेगी। ठीक है, ऑक्सीजन आपके पास कितने ग्राम बनेगी। अब यहाँ पर एक तो चीज दी गई है आपके पास, जो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है या सॉरी मॉलिक्यूलर मास है। तो हम इसको देख लेते हैं। आपके पास अगर 2 ग्राम हो हाइड्रोजन और आपसे पूछ रहा हो कि ऑक्सीजन कितना बनेगा, जिसको हम एक्स से ले लेते हैं, तो इसका जो सिंपल मेथड है, बिल्कुल सिंपलेस्ट मेथड समझ लें, वो इस तरह है कि आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें और इसी को आप बेसिक मैथमेटिक्स के तहत हल कर सकते हैं। तो इसके पास जो आंसर आएगा, हम इसको इन्वर्ट कर लेंगे ताकि x हमारा ऊपर आ जाए, = x/32, और यहाँ पर ये 32 डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, 32 × 2। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, 32 × 2 = 64 डिवाइडेड बाय 4 = x। अब 64 को आपने 4 के साथ डिवाइड करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 1 4 और 2 यहाँ पर चला गया, 4 6 24। तो यहाँ पर आपके पास x = कितना बन गया, 16। तो हम कहेंगे अगर आपके पास 2 ग्राम हाइड्रोजन है तो आपने 16 ग्राम ऑक्सीजन उठाना होगा ताकि आप वाटर बना सके। इसी के साथ साथ आपके पास एक दूसरा जो है सवाल है कि अगर आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट हो 200 ग्राम, हम कोई और वैल्यू भी लिख सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, फिलहाल हम 200 ग्राम ले रहे हैं। अगर आपके पास 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है तो आप बताएं कैल्शियम ऑक्साइड आप कितना बना सकते हैं या आपको प्रोडक्ट में कितना कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। तो इस चीज ऐसे जो क्वेश्चंस हैं उनको मालूम करने के लिए आपने क्या करना होता है, जो आपके पास था मोलर मास ऑफ अननोन अपॉन मोलर मास ऑफ नोन इनटू क्या था आपके पास, गिवन मास ऑफ नोन। तो ये एक फार्मूला जो हमने बात की थी कि मोल्स ऑफ अननोन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ नोन इनटू
मोल्स ऑफ नोन, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो जो आपसे पूछ रहा है उसकी वैल्यू मिलेगी। तो हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने आसान अल्फाजों में लिखा है। अब क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपके पास जो इक्वेशन है उसको बैलेंस करना होगा। लेकिन इस सूरत में क्या है कि आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है, तो हमें इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास दूसरी चीज है वो इन दोनों का मोलर मास है, जिन दो चीजों के बारे में बात चल रही है। तो पहला जो आपके पास इसका मास है वो क्या है, कैल्शियम आपके पास 40 है उसका, कार्बन क्या का आपके पास कितना है 12, और ऑक्सीजन आपके पास 3 है, तो 16 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 48। तो ये आपके पास आता है आंसर 100 ग्राम। तो ये आपके पास जो मोलर मास है वो 100 है। सॉरी, आपके पास जो नॉन का मास है ये नॉन वाला है, तो नॉन हमारे पास यही चीज है, ये जो वैल्यू दी गई है, तो नॉन का हमने जो है ना मोलर मास लिखना है और वो कितना है 100। अब आते हैं अननोन की तरफ कि अननोन का मास कितना होगा। तो कैल्शियम आपके पास 40 है और प्लस आपके पास ऑक्सीजन 16 है, तो आपके पास जो आंसर है 56। अब इसका जो मोलर मास है या मॉलिक्यूलर मास कह लें आप, लेकिन मोलर मास ही बेहतर रहेगा, वो है 56। और ये दो वैल्यूज तो पता चल गई। अब आपने क्या करना, जो गिवन मास है आपके पास नॉन का वो वैल्यू रखनी है। वो कौन सी वैल्यू है 200 ग्राम, क्योंकि सवाल में पूछ रहा है आपसे अगर आपके पास 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है तो आप बताएं आप कितना कैल्शियम ऑक्साइड बना सकते हैं। तो आपके पास जो चीज पूछ रहा है वो अननोन बन जाएगी और जो चीज आपको पता है वो नोन बन जाएगी। तो इसी तरीके से हम वैल्यू रखते जाएंगे। अब गिवन मास ऑफ नोन का हमने वैल्यू रखनी है, तो वो क्या है 200 ग्राम। तो 200 ग्राम अगर आप यहां रख लें, जो भी आंसर आएगा आपके पास वो क्या होगा, इसका आंसर होगा कि इतने ग्राम आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो वो हम देख लेते हैं। 100 को मल्टीप्लाई कर लो अगर 200 के साथ, तो ऐसे समझ लें कि आप दोनों जीरो ही सिर्फ काट रहे हैं, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 56 के साथ, तो कितना आंसर आएगा 112 ग्राम। तो इसका आंसर है, अगर आपके पास 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हो, आप उसको मतलब आप जो है ना बना रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड, तो वो कितना बनेगा 112 ग्राम। जो आप कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास 200 ग्राम है, उससे आप कैल्शियम ऑक्साइड मालूम कर रहे हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड आपके पास कितना बनेगा 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से आपके पास 112 ग्राम क्या बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। तो इसी तरीके से आप दूसरे सवाल भी हल कर सकते हैं जो थोड़ा सा इससे हटके होंगे और उनके यूनिट्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पर आपके पास एक सवाल बन रहा है जो बलूचिस्तान बुक बोर्ड की किताब में दिया गया है, जिसमें आपके पास है कि हाउ मच HCl कैन बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद एन एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन। द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज, जो आपके पास नीचे दी गई है वैल्यू, जो नीचे इक्वेशन दी गई है वही है। तो अभी आपने फाइंड करना है कि कितनी HCl प्रोड्यूस होगी अगर आपके पास 5 ग्राम हाइड्रोजन है और एक्सेस में क्लोरीन है। तो उसकी इक्वेशन नीचे दी गई है, लेकिन आपने जो दो चीजें मालूम करनी है, वो जो दो चीजें आपको दी गई है वो कौन कौन सी है। एक तो है कि हाइड्रोजन आपके पास 5 ग्राम है वो चीज है, और दूसरा आपसे जो फाइंड करने के लिए कह रहा है वो HCl है। तो आप इन दोनों को स्टडी में रखेंगे और फाइंड करेंगे कि ये किस तरह आपके पास इसका आंसर आ सकता है, या कितना आपके पास जो HCl है वो प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये है आपके पास इक्वेशन जो आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है। आपको 5 ग्राम हाइड्रोजन दिया जा रहा है, क्लोरीन आपके पास एक्सेस में है, और आप बताएं कि हाइड्रोजन क्लोराइड कितना बनेगा, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आपके पास वो कितना बनेगा। जो फाइंड करनी है वो ये है कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। यहां पर आपके पास 2 हाइड्रोजन है, यहां भी आपके पास 2 हाइड्रोजन है, यहां आपके पास 2 क्लोरीन है, यहां भी आपके पास 2 क्लोरीन है। तो जी हाँ, ये इक्वेशन क्या है बैलेंस्ड है। अब आपके पास ये वैल्यू भी दी गई है, लेकिन इसके बाद जो आपने चीजें मालूम करनी है वो है इसका मोलर मास। तो हाइड्रोजन का जो मोलर मास होगा वो कितना होगा, उसका एटॉमिक नंबर 1 है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो इसके पास 2 इसका मोलर मास है। और क्लोरीन का हमें चाहिए तो नहीं, हम वैसे ही लिख लेते हैं 35.5 इसका वैसे एक एलिमेंट का एटॉमिक मास है, यहाँ पर 2 है, तो आंसर आपके पास आएगा 71। और यहाँ पर आपके पास जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है
उसका जो आपके पास मॉलिक्यूलर मास है वो क्या होगा 35.5 और प्लस में 1 36.5। और जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि आपने सिर्फ इसको नहीं लिखना, जो इसके साथ कोफिशिएंट है उसको भी मल्टीप्लाई करना है। तो आपने इस कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देना है ताकि हम वो गलती ना करें। अब जो इसका आंसर आएगा वो होगा इनका टोटल का, ये होगा 73। तो यहाँ पर आप पहली जो एविडेंस है वो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के तहत कि यहाँ पर भी आपके पास 73 ग्राम है, 2 + 71 73 ग्राम है, और यहाँ प्रोडक्ट साइड पर भी आपके पास 73 ग्राम है। तो ये चीज तो सेटिस्फाइड है। और इसी तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं कि बैलेंस जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या है, बैलेंस्ड है। अब दूसरी चीज आपने जो फाइंड करनी है, असल जो क्वेश्चन है आपके पास वो क्या है कि आपने HCl बताना है कितना प्रोड्यूस होगा अगर आप उसको 5 ग्राम हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि 5 ग्राम, 2 आपने यहां लिख लिया, ये हमें नहीं चाहिए तो हम इसको मिटा देते हैं। ओके, तो ये भी हमें नहीं चाहिए, 73 हमें ओनली वैल्यू चाहिए, तो ये भी हम मिटा देते हैं। और यहाँ पर आपके पास जो 2 ग्राम है इसकी वैल्यू आपको 5 ग्राम दी गई है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं दी गई तो हम x लगा देते हैं, इज इक्वल टू वही मैथमेटिकल फ्रैक्शन है। इस तरह से आप कर लेते हैं फिर भी ठीक है, या आप अननोन डिवाइडेड बाय नोन मल्टीप्लाइड बाय नोन और इज इक्वल टू आपके पास आंसर आ जाएगा। उस तरीके से कर लेते हैं भी सही है। तो यहाँ पर हम अपने तरीके से इस तरीके से कर लेते हैं और दोनों तरीके से कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, पहले तो इक्वेशन जो है वो इन्वर्ट हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, थोड़ा इसको करीब लेकर आते हैं, x डिवाइडेड बाय 73। अब 73 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होने से क्या होगा, सॉरी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है 73 आपके पास, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 73 मल्टीप्लाई बाय 5/2 इज इक्वल टू x। तो इसका आप जो है ना इसको आप कैलकुलेट कर लें कि क्या होता है 73 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसका आपके पास आंसर आएगा 365 डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2 से आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 18 पॉइंट नहीं बल्कि 182.5। तो ये लगभग आपके पास आंसर आ जाएगा। एक बार कंफर्म कर लेते हैं इसको कि क्या वाकई यही आंसर है या दूसरा है। तो अगर आपके पास 5 ग्राम हाइड्रोजन है तो आप 182 या आप इस तरह कह लेंगे 182.5 ग्राम या 182.5 ग्राम आपके पास क्या होगा प्रोडक्ट में HCl बनेगा। अब हम इसको दूसरे तरीके से करके देखते हैं कि वो क्या वो वही आंसर आता है या नहीं आता। जो पहला आंसर था वो क्या था 182.5 ग्राम, ये आप याद कर लें। हम आगे चल के देखेंगे जो दूसरा मेथड है उससे हल करके देखेंगे क्या वाकई यही आंसर आ रहा है या कुछ और आ रहा है। तो आपके पास जो फार्मूला है वो क्या है, अननोन डिवाइडेड बाय नोन मल्टीप्लाई बाय नोन। और अब यहाँ पे क्या होगा, एक चीज आप ज़हन नशीन कर लें कि यहाँ पर आपके पास जो अननोन है वो मोलर मास है, ठीक है, m से जाहिर कर रहा हूँ, यहाँ पर भी आपके पास मोलर मास है, और ये जो आपके पास है वो गिवन मास है, ठीक है, मैं उसको g से जाहिर कर रहा हूँ। तो आपने ये ध्यान में रखना है, ऐसे ना सिर्फ अननोन और नोन को याद कर लें। आप इसको शॉर्टकट मेथड भी कह सकते हैं या अप्रूव्ड मेथड भी कह सकते हैं। तो यहाँ आपके पास जो मास ऑफ अननोन है वो क्या है, मास ऑफ अननोन। तो ये आपके पास जो इसका मास है वो क्या है 73 जो हमने पहले से फाइंड किया हुआ है, और आपके पास जो मास ऑफ नोन है मतलब मोलर मास ऑफ नोन है वो क्या है आपके पास 2 है, और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, पास गिवन मास है वो क्या है आपके पास 5 ग्राम। तो इज इक्वल टू आपके पास आंसर आना चाहिए जो भी है, हम उसको क्वेश्चन मार्क लिख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 सॉरी 73 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पर आपके पास आंसर आएगा 6.5। 36.5 को अगर आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 182.5।
तो देखा आपने कि आंसर दोनों का वही सेम है, ये भी वही है, ये भी वही है, तो आंसर आपके पास करेक्ट आ रहा है और वो है 182.5 ग्राम ऑफ HCl will be produced if we have 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर आप इसको दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं, या अगर आपके पास कंडीशन चेंज हो जाती है तो आप उसको किस तरीके से हल करेंगे, हम उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब क्या करना है आपने कि अगर आपके पास 10 ग्राम, 10 तो एक एग्जैक्ट वैल्यू है तो हम 10 नहीं लेते, कोई और वैल्यू ले लेते हैं, हम ले लेते हैं आपके पास 0.5 ग्राम, ठीक है। तो आपके पास 0.5 ग्राम हाइड्रोजन है और आपके पास जो क्लोरीन है वो नहीं पता, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो भी हमें नहीं पता, लेकिन उसका लेना देना नहीं है। लेकिन आपसे सवाल में क्या पूछ रहा है कि अगर आपके पास 0.5 ग्राम हाइड्रोजन गैस हो, आपको कितनी क्लोरीन गैस चाहिए होगी ताकि ये दोनों रिएक्टेंट कंप्लीटली क्या हो, प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, ठीक है। तो हम इसके लिए अब हल करते हैं कि अगर आपके पास ये चीजें हो तो आप कैसे नेक्स्ट चीज कर सकते हैं। मतलब आपके पास 0.5 ग्राम हाइड्रोजन हो और आपने प्रोडक्ट बनाना हो HCl, आपको कितनी क्लोरीन गैस चाहिए होगी कि आपके पास जो सारी चीजें हैं रिएक्टेंट में, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन है, वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में। तो आपको ये दो चीजें जो है ना, इनको अपने स्टडी में रखना है और आपके पास इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए। और सबसे पहले तो ये देखना है कि आपके पास जो केमिकल इक्वेशन है क्या वो बैलेंस्ड है या नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो केमिकल इक्वेशन तो बैलेंस है। अब आप इसी को ले लेते हैं, अगर आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की सूरत में तो इसका मोलर मास जो होगा वो 2 होगा, और क्लोरीन भी आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो आपके पास इसका भी जो मोलर मास होगा वो इसके डबल ही होगा। मतलब एक क्लोरीन का अगर मोलर मास 35.5 है तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ, जो आपके पास होगा 71 मोलर मास, जो इसका होगा वो 71 होगा। तो आगे हम आते हैं, अब इसी को देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अगर आपके पास इसी तरीके से सिचुएशन बन रही है तो हमने क्या करना है कि इस जो क्वेश्चन मार्क मैंने यहाँ पे लगाया है इसको आप x से जाहिर कर सकते हैं और प्लस के निशान को फिलहाल हटा दें, और यहाँ पे आपने फ्रैक्शन में इन दोनों को रख देना है और दरमियान में क्या करना है, इज इक्वल टू साइन लगा देनी है आपने। ये आपने क्या करना है, थोड़ी सी मैथ करनी है और इसको सोल्व कर देना है। तो हम जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा कि जो 71 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो 2 है वो जो नीचे था वो वही रहेगा। अब आपने क्या करना है, इसको अगर मल्टीप्लाई कर देना है 0.5 को 71 के साथ तो आपके पास आंसर आएगा 35.5 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू इज इक्वल टू एक्स। तो अब आपने इसको फिर से 2 के साथ डिवाइड करना है, जो आपके पास आंसर आएगा 17.75। तो आपके पास आंसर आएगा 17.75 ग्राम is required to completely invest 0.5 gram of hydrogen to form product of hydrogen chloride or hydrochloric acid। तो अब आपके पास जो आंसर आएगा वो 17.75 ग्राम है, और ये वो वैल्यू है जो आपको चाहिए ताकि आपके पास जो हाइड्रोजन है 0.5 ग्राम, ये दोनों कंप्लीटली खत्म होकर या मिलकर प्रोडक्ट बनाएंगे जो आपके पास होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और कल इससे थोड़ा सा आगे चले जाएंगे और दूसरे न्यूमेरिकल्स और दूसरी जो वैल्यूज है उनको फाइंड आउट करेंगे कि वो हम किस तरह उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें आपके पास वॉल्यूम भी आ जाएगा और दूसरी चीजें भी आ जाएंगी। थैंक यू।